ठीक है, लेकिन आपके सुकुमार चरण इस वाटिका में प्रवेश के अनुरूप नहीं है। आपके चरण इस लायक नहीं है कि आपको वाटिका में जाने दे जाए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप कहते चरण इस लायक नहीं। राम जी के तो चरण इतने सुकुमार है, उन्हें भी पद कमल कहा जाता है। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, इतने सुकुमार चरण, और कहते वो चरण इस लायक नहीं। यही तो बात है। ये जो भूमि है बड़ी कठोर है। लेकिन हमने तो सुना है कि इसमें सीता जी आती है, रोज मिथिलेश नंदिनी आती है, राजकुमारी जी आती है, तो वो कैसे जाती है? जो उन्होंने किशोरी जी का नाम लिया, उनके आंखों में आंसू छिलछिलाए, क्योंकि जनकपुर वासी सभी श्री किशोरी जी के उपासक हैं। अब बोलो किसके चरण ज्यादा कोमल होंगे? यहाँ हमें लगता है कुछ भक्त नेपाल के भी बैठे है ना। हाँ, किसके चरण ज्यादा कोमल होंगे, राम जी के कि सीता जी के चरण? सीता जी की ज्यादा पक्ष है हमारा, सीता जी के ज्यादा पक्ष। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज राम के चरणों की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं गुरुवर्थे त्यक्तराज्यम व्यतरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणस्पर्शात् क्षमाभ्याम मृदित पत्रुजो यो हरिद्रानुजाभ्याम। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी के चरण इतने कोमल हैं, जब वो शयन करते हैं तो श्री किशोरी जी अपने हाथों से उनको दबाती हैं। पाणस्पर्शत क्षमाभ्याम, श्री किशोरी जी के चरणों से दबाने से शहर उठते हैं। राम जी कहते हैं किशोरी जी धीरे धीरे, बोलो हाथ कठोर होते हैं, हाथ ज्यादा कोमल होते हैं कि चरण? हाथ कोमल होते हैं, और वो भी कमला के, सीता जी के। और उन हाथों से जब वो दबा रही है, पाणस्पर्शात् क्षमाभ्याम, शहर उठते हैं। इतने सुकुमार राम जी के चरण। सीता जी के हाथों से भी ज्यादा सुकुमार राम जी के चरण। सीता जी के कितने सुकुमार थे? सीता जी को 5 वर्ष तक तो उनकी माता सुनैना जी ने भूमि पर चलने ही नहीं दिया। एक दिन राजा जनक जी ने कहा, ये बेटी है, किसी दूसरे के घर जाना है, तुम गोद में ही लेकर के इसे खिलाती रहोगे तो दूसरे जगह के क्या करेंगे? यहाँ मैंने देखा राजस्थान में एक बेटी लगभग 17-18 वर्ष की, और पूज्य पिताश्री अपने हाथ से तोड़ करके उसके मुख में रोटी खिलाती थी। पिता का अपना भाव, उसका भाव क्या कह सकते हो? और वो माँ से नहीं, पिताजी के हाथ से खाते। खैर, मैं अपनी बात पर आना चाहता हूँ। जनक जी ने कहा कि इसको दूसरे के घर जाना, कुछ चलना ना तो कुछ तो सिखाओ। 5 वर्ष की अवस्था में ये डिसीजन लिया गया कि बेटी को चलना सिखाया जाए। तो फिर क्या हुआ कि जनक जी का जो आंगन था, उस आंगन में कई क्विंटल पराग बिछाया गया। पराग जानते हो? कमल नहीं बिछाए गए। कमल के ऊपर में जो पराग के रेशे होते हैं बीच में, वो बिछाया गया पराग, कई क्विंटल आंगन। और एक तरफ पर सुनैना जी खड़ी हुई है और दूसरी माताएं खड़ी हुई है, दूसरी तरफ में राजा जनक जी हैं। सुनैना जी ने अपनी बेटी को उतारा और वेद मंत्रों का शुभ उच्चारण हो रहा है। और किशोरी जी केवल 2-4 कदम चली और सुनैना जी दौड़ पड़े। सियाजू के अरुणा रे दूतरवा, सियाजू के अरुणा रे दूतरवा, जिन्हीं निरखे मगे लेगी निछावर, चरण लाल जनु अरवा, सियाजू के अरुणा रे दूतरवा। 4 कदम चलने पर ही सीता जी के चरण लाल हो गए, पराग पर चढ़े। इतने सुकोमल सीता जी के चरण हैं। लेकिन अब वाटिका में आइए, देखिए क्या हो रहा है। व्यास जी ने क्या कहा, सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? पाणस्पर्शत क्षमाभ्याम प्रियाया पाणस्पर्शत। प्रियाया माने सीता जी के कर कमल के स्पर्श से राम जी शहर उठते। सीता है इतने सुखी। तभी तो लक्ष्मी जी जब दबा रही थी, उनके मन में आया था प्रिय दैत्यों से कैसे लड़ते? जब सीता के रूप में तुम्हारा हरण हुआ तब पता लगेगा हम दैत्यों से कैसे लड़ते।
जय और विजय की कथा वही पर होती है। तो सीता जी के बड़े सुकोमल चरण है। अब जरा वाटिका में देखिए, यहाँ पर मिथिलावासी लोग क्या करें। लक्ष्मण जी ने कहा कि सीता जी आती, बोले हाँ आती। कहा वो कैसे जाती है? कहा उनके बारे में आप कुछ मत कहो, आप तो फूल तोड़ने आए हो, हमारी किशोरी जी फूल तोड़ने के लिए मना करती। जब वो आती हैं तो जाते जाते फूलों को देख करके बड़े खुश होती हैं और मालियों को बुला करके कह जाती हैं ये वृक्षों की शोभा है, ये फूल, अगर तुम इनको तोड़ोगे तो इन पुष्पों को, वृक्षों को कष्ट होगा, इसलिए इनको कष्ट मत देना, फूल तोड़ना मत। कहा तो फिर पूजा कैसे करती हैं? का पूजा तो इसलिए करती हैं कि वो फूल खुद ही सीता जी के लिए अपने आप टूट करके गिर जाती है, किशोरी जी की सेवा के काम आ जाए। हमारे मध्य प्रदेश के एक कवि हुए हैं बाबई के, माखनलाल चतुर्वेदी, उन्होंने एक पुष्प पर ही कविता लिखी है। एक मैं सुमन फूल, एक फूल अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है। फूल कहता है भारतवर्ष का फूल कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे भी रहने। श्रीमद् भागवत के फूल कैसे हैं? श्रीमद् भागवत में माता यशोदा दही मिलोई, क्षौमं वासा पृथुकट तटे सूत्र नद्धि चलता, रज्ज्वाकर्षक चलत वृत्त तरो कुंकले कुंडले चा, मारती निर्म मत्था। मैया यशोदा जब मथानी से मथ रही है लाला के लिए माखन, तो जब वो माखन बिलोती है, माखन मथती है, आप लोगों ने मथा कर तो चलाई मथन, बिजली वाली चलाई होगी आपने, वो चलाई है आपसे थोड़ी पूछो, सामने से पूछा है चलाई। हाँ ये सही में चलाई आपने, पूछ लेंगे हमको थोड़ी से तो ऐसे ऐसे चला। अब तो बिजली की धीरे धीरे आना, और जब माताएं मस्त हो जाती है तो प्रकृति भी गुनगुनाती है। मैया यशोदा क्या करती है? माखन बुलोती है और यानी यानी गीतानी तदवाल चरितानी चा, यानी गीतानी तदवाल चरितानी चा, दधि निर्वंत में काले स्मरंती तान गायत। दही पहुंचते समय पर वो गीत गुनगुनाती है। और कौन से गीत? हमारी आजकल की माताएं जब खुश हो जाती हैं गुनगुनाती क्या कहते हैं? दिल के टुकड़े हजार में ये दिल के हजार टुकड़े मत करो, ये टुकड़े हुए तो रहोगे कैसे टुकड़े। और मैया यशोदा गीत भी गुनगुना रही है, माखन बिलो रही है, और क्या कर रही है? यानी गीतानी तद बाल चरितानी, लाला की बाल लीलाओं के गीत बना लेती है। आज भी जो मूवियों में जो गाने गाए जाते हैं, इनकी धुनी अगर आप देखोगे तो गांव में माताओं की लोक धुनियों से ली गई है, चुराई गई है। जो माताओं की धुनियां हैं उनसे लोगों ने गाती हैं, तो लोगों को लगता है बड़ा बड़ा गजब के संगीतकार है। बिना पढ़ी लिखी माताओं ने जो लोकगीत बनाए थे उनको, उस समय माताओं के गीत, लोकगीत गाए जाते थे। अब तो फिल्मों के गाने विवाहों में गाए जाते थे। अब पता नहीं वो क्या कहते हैं, चूड़ियां टूट गई तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, सात चूड़ियां पता नहीं क्या क्या गाते लोग। और उस समय पर क्या गाते थी माताएं? क्या गाती थी? ढोलक गाती थी। हरे बांस मंडप छाए, सियाजू को राम ब्याह हल्दी पूरी शिलापत पर, हल्दी पूरी शिलापत पर, मेघा पानी भर लाए, यदु को राम जान आए। हरे बांस मंडप छाए, यदु को राम जान आए। ऐसे माताओं के गीत होते थे। इनके शब्दों की रचना माताएं खुद करती थी।
अब गीत कोई लिखता है, गाता कोई और है, संगीत कोई और देता है, प्रस्तुतिकरण कोई और करता है, नाचता कोई और है। माताएं खुद ही गा लेती थी, खुद ही ध्वनि बना लेती थी, खुद ही नाच लेती। भगवान के गीत, विवाह में भी भगवान के गीत ही गाए जाते, चाहे जो कोई हो, भगवान के गीत होते। अब तो जागरण में भी फिल्मों के गीत। हेलो, माता जी का एक फोन आ गया, अब बताओ, उनमें भी तुमने मटेरियल घोषण किया, तो अध्यात्म जाएगा कहाँ? ये वेदांत जाएगा कहाँ? ये वेदांत संस्कृति कल्चर जाएगी कहाँ? जागरण का मतलब जानते हो? गोस्वामी जी ने कहा कि सी जामिनी जागहि जोगी, केहि सी जामिनी जागहि जोगी, तभी जीव जग जागा। समझ लो तभी जागरण हुआ व्यक्ति का। क्या बोले? जब सब विषय विलास। अब तो हम गाना में भी विलास खोजते हैं, उसमें भी कोई गाने की घड़ी मिल जाए, थोड़ा ऐसा गाओ जिसमें नाच हो जाए, डांस हो जाए। बताओ, दिन रात तो दुनिया में तुम नाच ही तो